आज का ये क्वेश्चन है क्लास 10 से। इस वीडियो के लिए क्लास 10 से पूछा गया है और ये क्वेश्चन है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछा गया है। आखिर किसी को कोई प्रॉब्लम्स होता है तभी कोई पूछता है। चलिए तो इसको हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चंस कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है, उस वक्त प्रेजेंस ऑफ माइंड्स काम नहीं करते, छोटा क्वेश्चन भी छूट जाता है और हमारा नंबर्स कम हो जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस हर क्वेश्चन पे प्रॉपर कीजिएगा। तो कहता है कि इन ए न्यू ईयर रीनू सेव्ड ₹50 इन फर्स्ट वीक and then increased her weekly saving by ₹17.5. If in the nth week her weekly saving becomes ₹207.5, find the value of n। यानी कि वो वीक नंबर्स निकालना है जिस वीक्स में उसने ₹207.50 सेव किया। कैसे किया? तो उन्होंने फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया ₹50 से और उसके बाद हर वीक उसमें 17.5 रुपीज़ बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा इसका फ्रेम बना देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे कि मान लें कि फर्स्ट वीक उसने किया ₹50, ठीक है, और अब सेकेंड वीक में उन्होंने ₹17.50 और बढ़ा दिया, तो सेकेंड वीक में किया 67.5, ठीक है। और वही थर्ड वीक में हो गया 85, 17, 34, 35, 85, 85 रुपीज हो गया। और इसी तरह करते 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 एक ऐसा वीक आया जिसमें उन्होंने क्या किया कि ₹207.50 का सेविंग कर लिया। ठीक है, आप देख रहे हैं सारे के बीच में एक डिफरेंस है और वो है 70.5 का। ठीक है, इसके बीच में भी देखेंगे तो ₹70.50 का है। ठीक है, तो ये एपी में है। हर दो टर्म्स के बीच में अगर 70 रुपीज सिमिलर डिफरेंस आ रहा है तो वो एपी में कहलाता है। तो अब हम एजम्पशन कर लेते हैं यहाँ पे कि एजेंट लेट ए इज इक्वल टू ₹50 और डी इज इक्वल टू ₹17.5 and L is equal to ₹207.50। ठीक है, अब इसमें ए क्या है आप जानते ही हैं। ए है फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और एल क्या है? लास्ट टर्म्स। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले में हम यूज कर देते हैं। एल मीन्स TN, that means A plus N-1 D, that is equal to क्या दिया हुआ है? ये तो फॉर्मूला हो गया। एल को लास्ट टर्म्स कहते हैं, A प्लस N-1 D फॉर्मूला हो गया और वैल्यू के रूप में ले तो यहाँ पे 207.50 रुपीज है। ठीक है, यहाँ पे नाउ लगा दे बाय फॉर्मूला से। अब हमारे पास जो टर्म्स है हमने ए ले लिया फर्स्ट टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म्स, और वो एन हमें अभी पता नहीं है, जो कि एन को हम ले लेंगे कि ऑल्सो, यहाँ पे ले लें ऑल्सो एन मीन्स लास्ट वीक, नंबर ऑफ लास्ट वीक, वो वाला नंबर्स होगा लास्ट वीक नंबर। ठीक है, तो उसी को कैलकुलेट करना है हमें। यहां से हमें मिल जाएगा ए पता है कितना, 50 रुपीज प्लस
n नहीं पता है, d पता है, लेकिन 17.50 डेट इज इक्वल टू 27.50। तो यहां से कैलकुलेट कर दीजिए, n माइनस 1 इज इक्वल टू 207.50 माइनस 50 रुपीज डिवाइडेड बाई 17.50। और इसको हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 50 माइनस अगर कर दे तो 157.5 डिवाइडेड बाई 175। ठीक है। अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो 17 के जो लास्ट टर्म्स है उसको पढ़ ले तो 17, यहाँ पे देख लीजिए कैसे आप उसको डिवाइड कर लेंगे। 17 9 जा कितना होता है 153, और 9 टर्म्स वो 50 भी आएगा पॉइंट्स के बाद है, तो 9 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 4.5, तो 4.5 डेट मीन्स 1575। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कट जाएंगे 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें that gives n minus 1 is equal to 9, that gives n is equal to 9 plus 1 that is equal to 10। और n को क्या लिया था, वो वीक नंबर जिसमें उसने 207.5 यानी 207.5 रुपीज उसने इकट्ठे कर लिए। तो ये कर लेंगे कि हैंस रीनूस वीकली सेविंग विल बी रुपीज 207.5 इन 10th वीक। क्या लिखेंगे, हैंस रीनू वीकली becomes 27.50 रुपीज है यहाँ पे इन द 10th वीक। ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं तो एक छोटा सा भी क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक पॉइंट्स कोई मिस हो जाता है और वो क्वेश्चन में नहीं आता है। तो इसमें हतोत्साही होने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस ईजी होते हैं और सारे क्वेश्चन टफ होते हैं। बस अंतर ये पड़ता है कि हम कितने सीरियसली अपने प्रैक्टिस करते हैं और कितने सीरियसली नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस सीरियसली भी करते हैं और एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो होता है कि वो फंस जाता है, हमें वो टफ लगता है, लेकिन वो इजी भी होता है। तो इसलिए आप कभी ऐसा हो जाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ESP है, आप इस पर भेजिए, उसको डिटेल्स में समझा दिया जाएगा। और आपको एक टिप्स दे रहे हैं कि उसको क्वेश्चंस को फिर थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से होकर भी कीजिएगा, तो 50% आप खुद भी सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वेट कीजिए और रोज रोज वेट कर करिए, नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी टफ है, टफ मतलब थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि इसमें कोई मिस हो रहा है, आप ESP पर भेजिए, तुरंत आपको जिस दिन आएगा उसी दिन वीडियो के माध्यम से आपको टैग करते हुए और पूरे तरह से आपको समझाते हुए कहाँ से क्या लिया गया है, कैसे किया जाएगा और उसको आपके द्वारा आप तक पहुँचाया जाएगा। तो चलिए, आप अगर नए आए हैं, मतलब जिसका ये क्वेश्चन उनको तो टैग किया गया है, अगर आप नए आए हैं इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए और आपके भी या आपके दोस्तों को भी जो भी क्वेश्चन है ESP पे भेजवाइए और उसका आंसर्स पूरे डिटेल्स और कंसेप्ट के साथ पाइए। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।